जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश और देशवासी अपने अपने तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदी अकादमी एवं गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साहित्यिक सप्ताह का आयोजन 17 अगस्त 2022 को दिल्ली हाट पीतमपुरा दिल्ली में अपराह्न 2 बजे से बहुत ही धूमधाम तरीके से किया गया, जिसमें शुरुआत में हिंदी रचना प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण का आयोजन हुआ। अपराह्न 4 बजे से संगोष्ठी तथा शाम 6 बजे से लोक नृत्य एवं लोकगीत का आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। और रात 8 बजे से गजल गायन का कार्यक्रम पेश किया गया, जिसने सभी को बांधे रखा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी उपस्थित रहे। हिंदी अकादमी एवं गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी अकादमी के सचिव डॉक्टर जीतराम भट्ट जी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव साहित्यिक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री व अध्यक्ष हिंदी अकादमी दिल्ली के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 2 वर्गों कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 के लिए ऑनलाइन रचना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिभागी छात्रों को आज यहां प्रथम, द्वितीय और सांत्वना पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र व शील्ड प्रदान की गई। निसंदेह इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्रों के भीतर सृजनात्मकता का विकास होता है। सर, हिंदी अकादमी एवं गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी अकादमी के तत्वाधान से आज यहाँ ये रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। ये आपका मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आप इसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा कि किस तरह से संस्कृति का प्रचार प्रसार और कहाँ तक और आगे क्या आपकी योजना है। जी, ये आपने सही कहा कि ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, उसके उपलक्ष्य में पूरा भारतवर्ष कुछ न कुछ मना रहा है। तो उसी कड़ी में दिल्ली सरकार की गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी और हिंदी अकादमी संयुक्त रूप से साहित्यिक सप्ताह मना रही है। और हमारा जो ये साहित्यिक सप्ताह था 12 तारीख से शुरू हो गया है। 12 तारीख को हमारा श्री राम सेंटर कनॉट प्लेस में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, गढ़वाली में, कुमाऊनी में, जौनसारी में और हिंदी में। और उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा था वो एडवेंचर पार्क जो है वो मयूर विहार में हुआ। वहाँ पर हमारा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और संगोष्ठी भी हुई और लेखिका से बातचीत भी हुई है। उसके बाद हमारा जो है वो प्यारेलाल भवन जो ITO है दिल्ली में, तो वहाँ पर हमारा जो है वो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी में नृत्य नाटिका हुई और लेखक से बात हुई। एक रचनाकार हैं बाल स्वरूप राही, उनसे बातचीत हुई। और उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी इस विषय पर एक संगोष्ठी भी हुई। और आज हम आपके सामने हैं, ये जो संगोष्ठी चल रही पीतमपुरा में दिल्ली हाट में, इसमें संगोष्ठी हुई। और इसमें फिर बीच में जो है वो संगोष्ठी के बाद जो है वो ये लोक उत्सव चल रहा है। ये लोक संस्कृति के कलाकार जो है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के ये लोक संस्कृति के कलाकार हैं जो इसमें वहाँ के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है हिंदी रचना प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें पुरस्कार दिए गए बच्चों के। दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने कहानी लिख करके, कविता लिख करके, नाटक लिख करके पुरस्कार प्राप्त किए। और ये लोक संस्कृति के कार्यक्रम में उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध गायक हैं, प्रसिद्ध गीतकार हैं, वो यहाँ पर प्रस्तुति कर रहे हैं संगीत की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारा दिल्ली हाट जनकपुरी में है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है वहाँ पर भी। और वहाँ पर जो है वो दिल्ली हाट जनकपुरी में वहाँ पर भी गीतकार सम्मेलन भी है, जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के गीत होंगे। और वहाँ पर कविता प्रतियोगिता भी है, महाविद्यालयी छात्रों के लिए कविता प्रतियोगिता है। और शाम को एक खास प्रोग्राम है इस अमृत महोत्सव में। वो कार्यक्रम है कि बैंड पे, जो फ्यूजन बैंड होता है
फ्यूजन बैंड पर कविता, गीत और देशभक्ति के गीत। तो ये शाम को वहाँ पर इसी तरह का कार्यक्रम होगा, कल दिल्ली हाट जनकपुरी में। आज हम दिल्ली हाट पीतमपुरा में हैं और मैं एक खासियत बताता हूँ इस पूरे साप्ताहिक जो कार्यक्रम की है साहित्यिक सप्ताह की, कि इसमें भारतीय व्यंजनों के स्टॉल भी लगे हुए हैं। इसमें उत्तराखंड व्यंजनों के स्टॉल लगे हुए हैं। जो यहाँ पर जो उत्तराखंडी समाज है उनको यहाँ पर हम जो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, उसके भी स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं। बुक स्टॉल लगाए गए हैं, पुस्तकों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगी हुई है। तो लोग अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, भारतीय सभ्यता को देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति को जुड़ रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उनसे परिचित हो रहे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम ये इस तरह से जनता से जुड़ रहे हैं और भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर जीतराम भट्ट, सचिव हिंदी एकेडमी और सचिव गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी। ये जो साहित्यिक सप्ताह हो रहा है, ये पूरा साहित्यिक सप्ताह जो है उसका जो संयोजन है, उसका आयोजन है, वो सब एकेडमी के तत्वावधान में हो रहा है, जिसका मैं सचिव हूँ। और ये हिंदी और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जो एकेडमी है उसका दायित्व संभाल का शुभारंभ राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन से किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा समसामयिक साहित्य पर आधारित विषय पर बहुत ही सार्थक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में श्री नरेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी, श्री विजय किशोर मानव और प्रोफेसर सुधा सिंह ने अपने वक्तव्य दिए। संगोष्ठी में आज़ादी से पूर्व के और आज़ादी के बाद के साहित्य पर जरूरी चिंतन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरीश अवस्थी, श्री भानु प्रकाश तिवारी, श्री मृदुल अवस्थी, श्रीमती राखी बिस्ट और श्रीमती संगीता रावत उपस्थित रहीं। अकादमी के उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा, सभी छात्रों को और भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत है और इसी तरह वे अपनी सृजनात्मकता को बनाए रखें। पूरा कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहा। शुक्रिया। सभी की तो खास तवज्जो चाहेंगे आए हुए सभी मेहमानों से। कोई पुकारे अल्लाह तुझको तो कोई कहे भगवान। अकादमी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आप देख रहे हैं कि हम साहित्यिक कार्यक्रमों के साथ साथ पीछे उत्तराखंड के व्यंजन भी साथ में हैं और उसमें भिन्न भिन्न जो व्यंजन हैं उत्तराखंड के, जो आपको दिल्ली में याद दिलाएंगे कि आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने कितने परिश्रम किए। झंगोरे की आज तो हम खीर खा रहे हैं, मगर उन्होंने झंगोरे को कपलू और झंगोरे का जो है वो, और हमारी जो हिंदी एकेडमी में, हिंदी एकेडमी की समिति ने जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी
संस्कृति की प्रतिनिधि हैं हिंदी एकेडमी और गढ़वाली कुमाऊनी जोनसारी, वो हैं श्रीमती संगीता रावत जी। उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। जी आप कृपया मंच पर आ जाए। तो एक और पीतमपुरा का पूरा उत्तराखंड की संस्कृति की प्रतिनिधित्व करने वाला समाज, दूसरा और हिंदी एकेडमी की हमारी सदस्या, और तीसरी ओर जिन्होंने उत्तराखंड को एक नई पहचान दी, घसियारी से आगे बढ़ कर के जिन्होंने उत्तराखंड मिसेस का ताज पहना और आज हमारे बीच है, राखी बिष्ट जी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। कि आप शिक्षिका भी हैं और समाज सेविका भी हैं, और आप जी ललिता कंडारी जी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए जी। और मैं हिंदी एकेडमी और गढ़वाली कुमाऊनी जोनसारी एकेडमी, और न केवल इन दो एकेडमी बल्कि पूरी दिल्ली सरकार की ओर से, पूरे दिल्ली सरकार के कला संस्कृति भाषा विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये सब आपका है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। और आज के जिन्होंने आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, श्री सर्वेश्वर बिष्ट जी, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कृपया मंच पर आ जाएं। पुकारे अल्लाह तुझको तो कोई कहे कोई पुकारे अल्लाह तुझको तो कोई कहे भगवान, और जिसके मन को जैसा भाए वैसा तेरा नाम। और एक ऐसे है हमको मतलब और नहीं कुछ का, हाथ खोलो तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जोड़ो तो राम, हाथ जोड़ो तो राम, हाथ जोड़ो तो, हाथ खोलो तो अल्लाह अल्लाह और हाथ जोड़ो तो राम। कहना है कि ऐ मेरे मालिक, तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, जितनी भी मयस्सर कर दे। तेरा एहसान है, जितनी भी मयस्सर कर दे। होया बदरी
बड़ी माता भैरों विराजलू बड़ी माता भैरों विराजलू ढोल दमो प्यारा नरसिंगा बाजला ढोल दमो प्यारा नरसिंगा बाजला बाज तेरा रिजदा किसान साजला बाज तेरा रिजदा किसान साजला हे कब्र तुझे माता दिल करी मारी कब्र तुझे माता दिल करी मारी कब्र मेरी दीवा सुस करी भोरली कब्र मेरी माता सुस करी भोरली जय देवा माँ तेरी जय बोला ओ जगा जगा खवली जय बोला जय देवा माँ तेरी जय बोला ओ जगा जगा खवली जय बोला जय देवा माँ तेरी कुंभानी हम खुद राखड़ी को न घरवाली न कुंभानी हम खुद राखड़ी को हर एक रीति रिवाज हमारे जगह घड़ी को न घरवाली न कुंभानी हम खुद राखड़ी को न घरवाली न कुंभानी हम खुद राखड़ी को न घरवाली न कुंभानी हम खुद राखड़ी को रे बात हमर एक घड़ी छो ना गढ़वाली ना कुमारी हम उत्तराखंडी छो वंश छे प्रयाग हमरा अरे चार छन धाम कौन कौन से प्रयाग है देव प्रयाग नंद प्रयाग बुदुर प्रयाग के हाथ में बांसुरी तेरी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो गणपति विशाल की फैल रहा है मॉनिटर में बहुत फैल रहा है थोड़ा सा कम कर दो हाँ साउंड कम करो बाहर क्या आ रही है ये नहीं मालूम अंदर बहुत फैल रहा है हेलो हेलो हाँ ठीक है ठीक है ये बहुत मिठू गीत और मैं बड़ा भाई सर्वेश्वर बीस जी ने धन्यवाद दे दो जो का माध्यम से आप लोगों का सामने पर छो ये गीत बहुत बार सुने वाले आप ना और मैं तो बहुत अच्छो लग दू गीत बार बार गीत गानों को मौका मन कर दू ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली भाना ओ रंगीली भाना ओ भाना रंगीली ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली भाना ओ रंगीली भाना ओ भाना रंगीली ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली भाना ओ रंगीली भाना ओ भाना रंगीली भाना ओ भाना रंगीली भाना ओ रंगीली भाना
हाथ जोड़कर बोला, बहन बहाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क है। तुम ऊपर से नीचे की ओर गिरती हो इसलिए खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर की ओर उठता हूँ बढ़ता हूँ इसलिए मीठा बना रहता हूँ। अपने स्तर से नीचे गिरोगे तो खारे हो जाओगे और अपने स्तर से ऊंचे उठोगे तो मीठे हो जाओगे। तो एक मीठी से प्रस्तुति के साथ आमंत्रित करते हैं भाई मुकेश कठे जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई मुकेश कठे। Mucha
फिर इनकार कैसा नहीं है तुमको फिर इनकार कैसा कभी भी मेरे होने का पता है कभी भी मेरे होने का पता है मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती अगर वो तू नहीं तो और क्या है अगर वो तू नहीं तो और क्या है नहीं आया ख्यालों में अगर तू नहीं आया ख्यालों में अगर तू नजर नजर का वार कयामत का वार होता है यही वो तीर है जो दिल के पार होता है ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। देखिए ये कलाम आपने बारहा काफी आर्टिस्टों से सुना है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज है पेश कर रहे हैं तीर ऐसा लगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे वो खाई बता मेरे रस के खबर तूने पहली नजर मेरे रस के खबर तूने पहली नजर मेरे रस के खबर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रस के खबर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया रस के खबर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रस के खबर तूने पहली नजर मेरे रस के खबर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रस के खबर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया ओ मेरे रस के खबर तूने पहली नजर मेरे रस के खबर तू मेरे रस के खबर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मजा आ गया बर्क सी गिर गई काम ही कर गई सी गिर गई काम ही कर गई बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया आग सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरी सावारा वो सामने आ गए मेरी जावाना वो सामने आ गए मेरी जावाना वो सामने आ गए आया वो सामने आ गए मेरी जावाना वो सामने आ गए। देखिए हर चीज का एक माहौल होता है लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इतने हैं आज हमारे उस नसीब में यही था क्योंकि ये उसकी तरफ से फैसला है उस मालिक की तरफ से और ये हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं।
बेहिदा बाना वो सामने आ गए। कैसे कि जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। बस उनको देख कर ही मैं बैठी थी नजर, बस उनको देख कर ही मैं बैठी थी नजर, बस उनको देख कर ही मैं बैठी थी नजर। महसूस ये हुआ कि ज़माने गुजर गए, मेरी जाबाना वो सामने आ गए, मेरी जाबाना वो सामने आ गए, और जवानी से टकरा गई, जवानी से टकरा देना हजरत बाबा फरीद गुरबानी के अंदर क्या फरमाते हैं, खास तवज्जो चाहिए। कागा 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 सब तन खाइयो, सो चुन चुन खाइयो देखी सब जो भी होगी सो मैं अपनी छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मेरा सब छीनी रे मोसे नैना
मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना। देखिए लोग कम है लेकिन आवाज भरपूर आनी चाहिए। एक बार साथ देंगे आप लोग। मुझसे नैना मुझसे नैना मुझसे नैना मुझसे नैना मुझसे नैना मिला के। क्या बात है सर, वाह जी वाह। कि तलवार पुरानी है मगर काट वही है। धार तगड़ी। तलवार पुरानी है मगर काट वही है। अरे बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है। मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के बल जाऊंगे सोना से कटवा बल जाऊंगे तेरे लगी रजीवा थोड़ा सा इसमें राजस्थान का एक अंदाज, एक फोक अंदाज पेश कर रहे हैं। कैसे? मैं तोरे रंगी रजवा मैं तोरे रंगी रजवा तोरे रंगी रजवा मैं तोरे रंगी रजवा तोरे रंगी रजवा मैं तोरे रंगी रजवा के सदिया
प्यार